वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 16 जनवरी 2021 और 16 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इनोवेशन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इनोवेशन पोर्टल को लॉन्च किया है। इनोवेशन पोर्टल नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्तशासी निकाय है। इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय समस्याओं का समाधान निकालने में आम लोगों के नए विचारों को संस्थागत रूप देने में मदद मिलेगी। इसी कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च की आधारशिला भी रखी। इस संस्थान की स्थापना CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज और CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज को मिलाकर की गई है। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य साइंस कम्युनिकेशन को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY का कौन सा चरण प्रारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, तीसरा। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY का तीसरा चरण देश के सभी राज्यों में लगभग 600 जिलों में प्रारंभ किया गया है। कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तीसरे चरण में कोरोना से जुड़े कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। PMKVY 3.0 के तहत 2020-21 में 8 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर वैक्सीन कैरियर बॉक्स का निर्माण किस प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, IIT इंदौर। आत्मनिर्भर वैक्सीन कैरियर बॉक्स का निर्माण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर के द्वारा किया गया है। आत्मनिर्भर वैक्सीन कैरियर बॉक्स कोरोना या पोलियो के किसी भी बीमारी की वैक्सीन के परिवहन में तापमान को नियंत्रित रखते हुए टीकाकरण केंद्र तक वैक्सीन परिवहन के लिए सहायक एक बॉक्स है। इस बॉक्स में बर्फ का उपयोग किए बगैर वैक्सीन के लिए जरूरी तापमान नियंत्रण करने की सुविधा है। बॉक्स पर तापमान बताने वाला एक डिस्प्ले होगा और मोबाइल ऐप से तापमान और लोकेशन को नियंत्रित किया जा सकता है। यह बॉक्स थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर से चलता है, जिसके लिए गाड़ियों में लगने वाली छोटी ड्राई बैटरी इसे ऊर्जा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता टेक हब बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, बेंगलुरु। भारतीय शहर बेंगलुरु 2016 से 2020 के बीच दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेक हब बना है। यह सर्वे लंदन एंड पार्टनर्स की ओर से dealroom.com के डेटा विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है। सर्वे के अनुसार टेक हब बनने की सूची में लंदन दूसरे स्थान पर, जबकि जर्मनी का म्यूनिख शहर तीसरे स्थान में है। इस सर्वे में मुंबई छठे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में वर्ष 2016 में निवेश 1.3 अरब डॉलर था, जो कि 2020 में 5.4 गुना बढ़कर 7.2 अरब डॉलर हो गया है। दुनिया के टेक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के मामले में बेंगलुरु छठे स्थान पर है, जबकि इस सूची में पहले स्थान पर बीजिंग और दूसरे स्थान पर सैन फ्रांसिस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में गंगा संरक्षण को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने स्कूली पाठ्यक्रम में गंगा संरक्षण को शामिल करने का निर्णय लिया है। स्कूली पाठ्यक्रम में नमामि गंगे विभाग की गंगा संरक्षण योजना को हाई स्कूल व इंटरमीडिएट स्तर पर विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। पाठ्यक्रम में छात्र छात्राओं को गंगा जल को प्रदूषित होने से बचाने के तरीके बताए जाएंगे और हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक गंगा की यात्रा भी करवाई जाएगी। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट है, लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान योजना के तहत देश की पहली एयर टैक्सी हिसार और किस शहर के बीच चली है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, चंडीगढ़।
उड़ान योजना के तहत देश की पहली एयर टैक्सी हिसार और चंडीगढ़ के मध्य चलाई गई है। एयर टैक्सी से हरियाणा से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों को जोड़ा जाएगा। उड़ान योजना अर्थात उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। इस योजना का नोडल मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। उड़ान योजना को 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, पहले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर राष्ट्रपति चुनाव नतीजे को पलटने के प्रयास में हिंसा के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी संविधान के अनुसार महाभियोग का सामना करने वाले अधिकारी को 2 तरीके से सजा दी जा सकती है। पहले, उसे पद से हटाया जा सकता है, और दूसरी, अमेरिका के किसी प्रतिष्ठा, विश्वास या लाभ पद के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। अमेरिकी संविधान के अनुसार ट्रंप को दोषी साबित करने के लिए सीनेट में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 83 तेजस विमान खरीदने के लिए मंजूरी दी है। यह किस संस्था द्वारा निर्मित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस विमान खरीदने के लिए मंजूरी दी है। इसके तहत 45,696 करोड़ रुपए की लागत से 73 तेजस MK-1A लड़ाकू विमान और 10 तेजस MK-1A ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी गई है। स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तेजस हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। तेजस का निर्माण 1981 में लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। तेजस लड़ाकू विमान का डिजाइन डॉक्टर कोटा हरि नारायण ने निर्मित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 14 जनवरी। प्रत्येक वर्ष सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस का यह 5वां संस्करण है। पहला सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस वर्ष 2017 में मनाया गया था। यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा की याद में मनाया जाता है। ये हैं KM करियप्पा। फील्ड मार्शल KM करियप्पा 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की नई साक्षरता योजना पढ़ना लिखना अभियान में किस राज्य को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, केरल। केंद्र सरकार की नई साक्षरता योजना पढ़ना लिखना अभियान के तहत केरल राज्य को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2030 तक पूर्ण साक्षरता हासिल करना है। केरल राज्य को वर्ष 2009 के बाद पहली बार केंद्र सरकार की साक्षरता योजना में शामिल किया गया है। इसका कारण राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा साक्षरता अभियान है। गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है और दूसरे स्थान पर मिजोरम राज्य है, जबकि न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत बिहार राज्य में है। यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की 141 सीट है, लोकसभा की 20 सीट है और राज्यसभा की 9 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC और किस संस्था ने मिलकर कोलाब कैड नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, CBSE। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC और CBSE ने मिलकर कोलाब कैड नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से छात्रों और शिक्षकों को संपूर्ण इंजीनियर सॉल्यूशन प्रदान किया जाएगा। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एनेबल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के शिक्षकों व छात्रों की सहायता करेगा। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षक व छात्र 2D ड्राफ्टिंग और डिटेलिंग से लेकर 3D प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली क्रिकेटर कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, सोफी डिवाइन। महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली क्रिकेटर सोफी डिवाइन बनी है। सोफी डिवाइन न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। सोफी डिवाइन ने न्यूजीलैंड की घरेलू लीग सुपर स्मैश में 36 गेंदों पर शतक लगाया है।
ये हैं सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन से पहले वेस्ट इंडीज की डिएंड्रा डॉटिन ने 2010 में सबसे तेज 38 गेंदों पर शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल राज्य सरकार ने केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव को लागू करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मध्य प्रदेश। केरल राज्य सरकार ने केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत केरल ने कुल 16 अलग अलग पॉइंट प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रोग्राम के तहत केरल के स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए पर्यटन के जरिए गांवों का विकास करना है। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।